जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय चिंटू सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड पॉइंट जो कि है एडिपोज टिश्यू। पिछले वीडियो में आप लोग को कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट टाइप जो है वो आपको बतला दिया गया था कि एरियोलर टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू और एनिमल टिश्यू का थर्ड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड टाइप्स है एडिपोज टिश्यू। तो पिछला वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बना था क्योंकि आपको बताया गया था कि उसमें टेंडन के बारे में और लिगामेंट के बारे में। टेंडन के बारे में बताए थे कि टेंडन जो होता है वो हमारे बॉडी में क्या करता है, बोन टू बोन जो होता है वो किस तरह से कनेक्ट होता है, कौन करता है, एंड बोन और मसल्स को कनेक्ट जो करता है वो कौन करता है। तो जिस तरह से पिछला वीडियो जो मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था, तो आज का हमारा वीडियो उसी तरह से आपका मज़ेदार बनने वाला है एडिपोज टिश्यू। आज आपको पूरा का पूरा पता चलेगा कि लोग मोटे क्यों होते जा रहे हैं, कुछ लोग पतले हैं तो उसका कारण जो है वो क्या है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की बच्चा अगर बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है adipose tissue is basically an aggregation of fat cells or adipocytes। अच्छा, टिश्यू है तो टिश्यू है, ग्रुप से बनेगा, बहुत सारे सेल के ग्रुप से बनेंगे, है ना, और चैप्टर का नाम ही है टिश्यू। तो यहाँ पे कौन सा है, एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पे अगर हम एडिपोज टिश्यू की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे क्या होते हैं कि फैट सेल होंगे, है ना। आपको यहाँ पे हम फिगर बना रहे हैं, बहुत सारे फैट सेल होंगे, 1 2 इस तरह से 3 4 5 6 जो भी हो, है ना। सारे सेल्स जो होते हैं वो फैट सेल्स एक दूसरे से क्या होंगे, अरेंज होते हैं, है ना। तो यानी कहने का मतलब बहुत सारे फैट सेल एक जगह पे स्टोर हो रहा है, एक जगह पे एग्रेशन हो रहा है, तब जाकर यहाँ पे क्या बच्चा बना, यहां पे बना आपका एडिपोज टिश्यू बन गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट। एक चीज और, इसको हम लोग फैट सेल भी बोलते हैं, है ना, या इसको हम लोग बोलते हैं एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं। तो बात को क्या ध्यान रखना है, एडिपोज टिश्यू जो होता है बहुत सारे फैट सेल एग्रेशन करेंगे, बहुत सारे फैट सेल एक ग्रुप बनाएंगे, एक जगह पे होंगे, तो उसको बोलेंगे एडिपोज टिश्यू, या उसको उस सेल्स को, फैट सेल्स को हम लोग बोलते हैं एडिपोसाइट्स बोलते हैं। कंप्लीट है सेकंड पॉइंट। ईच फैट सेल इज सराउंडेड, एडिपोज टिश्यू का मतलब फैट सेल से बना हुआ है। अब देखिए, ईच फैट सेल इज सराउंडेड और ओवल इन शेप। अगर एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं और एडिपोज टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स जो होंगे सराउंडेड भी हो सकता है, उस सेल्स की बात करते हैं वो क्या होंगे, ओवल भी होंगे, है ना। यानी कहने का मतलब बच्चा, फैट सेल से जो कि एडिपोज टिश्यू को बनाते हैं तो वो फैट सेल्स का शेप की अगर बात करते हैं तो वो सराउंडेड या क्या होंगे, ओवल होंगे। कंप्लीट हुआ। चलिए, इसके बाद बच्चा क्या बोला कि एंड कंटेन्स अ लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट that almost fill most important point of adipose tissue। क्या बोलो, यहां से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, contains a large droplet of fat that almost fill। यहां पे हम बच्चा क्या करते हैं कि एक एडिपोज, जो आपका एडिपोज टिश्यू है, इसमें से एक सेल्स को हम बाहर निकाल रहे हैं, नो डाउट। एक सेल्स को बाहर निकालें और ये सेल्स मान लो कि आपका ये है, ठीक है, ये है सेल्स, या मान लो कि यहीं पे बहुत सारा सेल्स है, तो इसके बीच में जो फैट सेल्स होता है उसके बीच में एक ड्रॉपलेट होता है। क्या लिखा, लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट। यहां पे देखिए ड्रॉपलेट फैट का, ये सब क्या है,
इसको आप न्यूक्लियस मत मानना बच्चा, इसको न्यूक्लियस मत मानना, फिर से बोल रहे इसको न्यूक्लियस मत मानना। ये क्या है आपका, ये है आपका ड्रॉपलेट ऑफ फैट। ये क्या है आपका फैट का ड्रॉपलेट। यानी कि फैट सेल उसका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उसके अंदर क्या है फैट का ड्रॉपलेट। एंड व्हाट इज फैट, वही भाई फैट जो हम लोग फास्ट फूड जो खाते हैं, तेलपक चीज जो खाते हैं, जिस बैलेंस डाइट में भोजन में ज्यादा ऑयली चीज होते हैं उसको अगर खाते हैं तो लोग मोटा हो जाता है, पेट बाहर निकल जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं फैट, मोटापा इसको बोलते हैं। तो ये मोटापा जो बढ़ रहा है किसके कारण, एडिपोज टिश्यू के कारण। क्यों, क्योंकि एडिपोज टिश्यू किस सेल से बनते हैं, वो बच्चे बनते हैं फैट सेल से। और फैट सेल का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर क्या होते हैं फैट का ड्रॉपलेट होगा। अभी बताओ जितना ये टिश्यू ज्यादा होंगे उतना ही फैट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जितना ही एडिपोज टिश्यू बढ़ेगा उतना यानी कि सेल बढ़ रहा है फैट सेल, और जितना फैट सेल अगर बढ़ रहा है यानी कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें फैट ड्रॉपलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। बात समझ में आया, क्या बोला बच्चा यहाँ पे कि कंटेन्स अ लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट दैट ऑलमोस्ट फिल, यानी कि जो फैट सेल्स होते हैं या एडिपोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि फैट जो होता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में फुलफिल होते हैं। थर्ड पॉइंट आते हैं, द एडिपोज टिश्यू इज एबंडेंट बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। ये एडिपोज टिश्यू आपको ज्यादा कहां पे मिलेगा, ऐसे तो भाई आप यही ध्यान देना कि जो स्लिम बॉडी है जिसका है ना उसमें फैट नहीं होता है, यानी कि एडिपोज टिश्यू ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है बट क्या होता है बहुत कम होता है। लेकिन जो मोटे आदमी है ना, मोटे आदमी जैसे मान लो ये भाई साहब की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये भाई साहब की बात कर लेते हैं, ये ठीक है, उनका मान लीजिए कि ये पेट निकला हुआ है, ठीक है, ये क्या हो गया पेट, हिंदी में लिख देते हैं इसको ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टोमक बोलते हैं। अब ये पेट निकलने के कारण ये क्या हो गए दुखी, क्यों भाई, क्योंकि पेट अगर निकला है ना, पेट अगर निकला यानी कहने का मतलब एडिपोज टिश्यू जो है वो क्या है कि ज्यादा हो गया, वो आदमी मतलब नॉर्मली वो वर्क नहीं कर सकता, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है भाई। जब क्या होता है कि आदमी मोटा हो जाता है, पेट बाहर निकल जाता है, 1-2 किलोमीटर अगर दौड़ेगा वो क्या हो सकता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उसको। तो इसलिए बायोलॉजी आप पढ़ते हैं, बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, तो बैलेंस डाइट का ख्याल रखना जो होता है वो जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि ऑयली फूड जो है वो हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं, खा रहे हैं। ऑयली फूड खाने से क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे आपका एडिपोज टिश्यू जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज होगा मोटापा तो बढ़ना ही बढ़ना है। और बाबू आपको बता दो मोटापा जो होता है वो एक बीमारी ही होता है, इससे आपको बच के रहना है। चलिए हाँ, तो बता दिए कि ये क्या होता है कि स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में होता है कौन, आपका एडिपोज टिश्यू, है ना। क्या बोले कि ये स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में एडिपोज टिश्यू जो होता है वो अवेलेबल होता है। तो बच्चा यहाँ पे एडिपोज टिश्यू का 3 पॉइंट था वो आपको कंप्लीट करवा दिया गया, है ना। फर्स्ट क्या बता दिया गया, ये फैट सेल्स का एग्रेशन होता है ना, जिससे एडिपोज टिश्यू बनता है। एंड फिर बताया कि हर एक फैट सेल्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि ओवल होता है, या क्या होता है कि आपका सराउंडेड होता है, सराउंडेड ये हो गया, ओवल ये हो गया, है ना। फिर मेन पॉइंट आपको बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया, कंटेन्स अ लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट दैट ऑलमोस्ट फिल। जो भी क्या होता है कि आपका जो फैट सेल्स होता है, जैसे ये फैट सेल्स है, ये जितना भी दिख रहा होगा वो फैट सेल्स है, और इसको बीचे बीच में क्या होता है फुलफिल्ड होता है, फैट का ड्रॉपलेट फुलफिल्ड होता है। नंबर 3 पॉइंट बताया, द एडिपोज टिश्यू इज एबंडेंट बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, यानी कहने का मतलब एडिपोज टिश्यू अगर कहीं पर है, दिख रहा है, तो वो कहाँ पे होगा, वो होगा आपका स्किन और ऑर्गन्स के बीच में होगा। बिना देर किए हुए बच्चे आते हैं डायरेक्ट हम लोग फैट सेल्स पे।
क्या है फंक्शंस? सबसे फर्स्ट पॉइंट ये बताया, सर्व्स एज अ फैट रिजर्वर। ये क्या करता है कि इसका फंक्शंस ही होता है एडिपोज। देखो एक बात और बताते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आदमी पतले हैं स्लिम है उसमें एडिपोज टिश्यू नहीं है। एडिपोज टिश्यू उसमें भी है ना। जैसे मान लो कि अपने बॉडी की बात करते हैं, ज्यादा भाई तो मोटा है नहीं ना, तो ऐसा नहीं कि मेरे में एडिपोज टिश्यू नहीं है। लेकिन अगर हम वायली चीज को अगर ज्यादा खाना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, वायली चीज को खाना अगर शुरू कर देते हैं तो जो हमारे बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू होगा वो क्या करेगा, फैट को स्टोर करते जाएगा और फैट धीरे धीरे स्टोर होते जाएगा। कुछ दिन के बाद हम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, है ना। तो एडिपोज टिश्यू का क्या फंक्शन हुआ, फैट को वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो क्या बोला, सर्व्स एज अ फैट रिजर्वर, यानी कि फैट को ये क्या करता है, रिजर्व करता है। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड शेप टू द लिम्स एंड द बॉडी। एक लाइन में ये आप बोल सकते हैं, है ना, एक लाइन में आप ये बोल सकते हैं कि जो एडिपोज टिश्यू जो होता है बच्चा, ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को एक शेप देता है, लिम्स को क्या करता है कि एक शेप देने का काम करता है ना। नंबर थर्ड पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, acts as an insulator, being a poor conductor of heat, it reduce heat loss from body। देखो ये मजेदार पॉइंट है, नंबर थर्ड फंक्शंस किसका, एडिपोज। देखिए एक जो मोटे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, एक जो क्या है मोटे व्यक्ति, जैसे इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे, इसको मिटा रहे। एक यहां पे ये ह्यूमन जो है, ठीक है, ये है पतला कोई आदमी है भाई, थिन। ये जो है एक मोटा व्यक्ति है, फैट मैन, पेट निकला हुआ भाई इसका। क्या बोला, थर्ड, एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। समझ लो बात को, जो आदमी मोटे होते हैं उसके बॉडी से, अच्छा ये बताओ मोटे क्यों रहे हैं, ये ध्यान रखना, एडिपोज टिश्यू के कारण। यानी कि ये भाई साहब अगर मोटा है तो इसमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि हीट लॉस नहीं होगा। बात को समझिएगा, मोटे जो आदमी होते हैं उससे हीट लॉस क्या होता है, कम होता है, और गेन भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो इंसान, जो व्यक्ति मोटे होते हैं उनको ठंड कम लगता है, और ठंड कम लगने का कारण जो होता है वो क्या होता है, उससे हीट क्या हो रहा है कि लॉस कम हो रहा है। कितना बढ़िया बात है भाई, है ना, हीट लॉस कम हो रहा है। और जो पतले आदमी है ना, देखा होगा ठंड में बेचारा वो एकदम अपने बॉडी को इस तरह से क्यों होता है, उसको ठंड जो होता है वो ज्यादा लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें एडिपोज टिश्यू क्या है, कम है, और एडिपोज टिश्यू अगर कम रहेगा तो हीट क्या होगा, उसके बॉडी से लॉस कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा, है ना। पतले आदमी है ना, पतले आदमी क्या है कि हीट को लॉस क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। हीट अगर हमारे बॉडी से लॉस अगर ज्यादा हो रहा है तो हमको ठंड लगेगा। मोटे व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपने बॉडी से हीट को लॉस क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इसलिए उसको ठंड में ज्यादा ठंड नहीं लगते, है ना। बात समझ में आए। नंबर फोर्थ पॉइंट, हाँ, और एक चीज ये भी, मोटे व्यक्ति को अगर पिटाई उटाई भी लगता है, जैसे हम पढ़ाते हैं अपने ऑफलाइन क्लासेज में, तो जो बच्चे मोटे उटे होते हैं उसको दो छड़ी ज्यादा भी अगर लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्यों, एडिपोज टिश्यू है, सारा स्टिक का फोर्स कहाँ पे लग गया, टिश्यू पे लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही पतले स्टूडेंट को अगर पिटाई उटाई कभी करते हैं, उसके पास तो एडिपोज टिश्यू है नहीं, डायरेक्ट उसका बोन पे लगता है, उसको हो जाता है प्रॉब्लम। तो मोटे व्यक्ति थोड़ा सा मार धाड़ को भी क्या करते हैं, सहते हैं, है ना। नंबर फोर्थ पॉइंट, इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। बच्चा ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है।
तो आपका एडिपोज टिश्यू बच्चा यहाँ पे होता है कंप्लीट और आज का लेक्चर यहाँ पे होता है समाप्त। और आपके लिए हम अगले वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड टाइप्स लेकर आएंगे और जिस तरह से ये वीडियो मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चल रहा है उसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड टॉपिक जो है वो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनने वाले हैं। तो हमारे वीडियो पे बने रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।